Good morning, student. Today we'll start income from salary. TYBCom Sem 5th. Question number 17. Mr. Anand is an employee of XYZ Company Limited at Mumbai and covered by Payment of Gratuity Act. Retired at the age of 64. कब retired हुआ? 64 एज में and Payment of Gratuity Act में cover है. After completing 33 year of service and 7 months of service. At the time of retirement, his employer pays 20,51,640 as a gratuity. कितना gratuity है? 20,51,640. He is also entitled for a monthly pension of 8,000. Okay, monthly pension means uncommuted pension. He gets 75% of pension commuted for 4,50,000. What he got? Pension he got, लेकिन कितना? 75% ही मिला. Okay. Determine his salary chargeable to tax for Mr. Anand for the assessment year 2019-20 with the help of following information. Number 1, basic salary 8,000 multiplied by 9. चलो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये प्राइवेट एम्प्लॉई है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है? ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओके, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय. चलो स्टार्ट करते हैं. सैलरी 80,000 मल्टीप्लाई बाय 9 व्हाट दे हैव गिवन. कितना होगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 9 कम्स टू 7,20,000. बोनस 36,000, वो भी क्या है? टैक्सेबल 36,000. हाउस रेंट अलाउंसेस ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया है, क्या है? टैक्सेबल. जो टैक्सेबल होता है वो कंपलसरी आउटर कॉलम में लिखते हैं, बट अपना एक फॉर्मेट है. 1,17,000 लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13) है. कुछ एग्जेम्प्ट है क्या? नहीं, तो नील. तो आउटर कॉलम में कितना हुआ? 1,17,000. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. अब ये क्या दिया है बेटा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. कितना है? 1,10,000. तो यहां मैंने लिखा 1,10,000. चलो इसमें लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 12 के हिसाब से कितना एग्जेम्प्ट बोला ऑलरेडी उन्होंने? 86,400. लिखता हूं मैं 86,400. क्वेश्चन में उन्होंने खुद दे दिया कि इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, तो बाकी क्या होगा? टैक्सेबल. 1,10,000 माइनस 86,400, तो कितना टैक्सेबल मिला? 23,600. ओके. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर आनंद. कितना पे किया बेटा? 2,000. अब प्रोफेशनल टैक्स कहाँ आएगा? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में. नंबर 1 क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. नंबर 2 कितना है बेटा? प्रोफेशनल टैक्स कितना है? 2,000. ओके, तो आगे देखते हैं वन बाय वन. चलो खत्म. ओके, विल कम बैक ऑन द टॉप क्वेश्चन में. सबसे पहले ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट. रिटायर एट द एज ऑफ 64 ईयर, 33 ईयर ऑफ सर्विस एंड 7 months. ही रिसीव्ड ग्रेचुटी. कितना मिला? 20,51,640. उसको क्या मिला? ग्रेचुटी मिला. उसके साथ क्या है बेटा? लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के हिसाब से क्या है? वो एग्जेम्प्ट है. चलो चलते हैं, ग्रेचुटी का कैलकुलेशन करते पहले, देन विल गो फर्दर. विल कम डाउन. नाउ नंबर 1, employee is covered under the payment of gratuity act. It is mentioned he is covered under the payment of gratuity act. So अपना फॉर्मूला क्या था? लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के हिसाब से whichever is lower. पहला फॉर्मूला क्या है? सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15/26 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. मुझे बताओ सैलरी कितना था पर मंथ? 80,000 multiply by 15/26 multiply by service. Now what is the service? 33 year and 7 months.
दैट मीन्स ये 6 के ऊपर हो गया, तो ये कितना मिला, 34 मिला। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। इज इक्वल्स टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 34, कितना मिला, 15,69,231 मिला। चलो बी, ग्रेचुटी एक्चुअली रिसीव्ड, कितना ग्रेचुटी मिला था वहां देखते हैं हम, 20,51,640 मिला। इधर आ गया 20,51,640। नंबर 3 क्या रूल था, मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, कितना था मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, 20 लाख, वो लिख दिया हमने। चलो नेक्स्ट, विच एवर इज लोअर, 1 2 3, ये तीनों में से छोटा कौन है, 15,69,231, ये सबसे छोटा है। दैट मीन्स एग्जेम्पशन कितना मिला कैलकुलेशन के हिसाब से, 15,69,231 मिला। चलो चलते हैं ऊपर अपने फॉर्मेट में। देखो हमने लिखा था ग्रेचुटी लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 1010, कितना मिला 1010 के हिसाब से, कितना मिला हमें, 15,69,231 मिला एग्जेम्पशन। तो चलो बाहर चेक करते हैं, अभी बाहर कितना मिलेगा हमें। ओके वो भी एक चेक कर लेते बाहर फटाक से। इज इक्वल्स टू 20,51,640 माइनस 15,69,231, परफेक्ट। कितना मिला हमें, कितना मिला, 4,82,409 मिला। ओके चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या बोला है नेक्स्ट पॉइंट पे, ही इज ऑल्सो इंटाइटल टू ए मंथली पेंशन ऑफ 8,000, हर महीने उसे क्या मिला, पेंशन मिला, कितना मिला, 8,000 रुपीज। नाउ हियर आई हैव डन वन कैलकुलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके चलते हैं नोट पे, क्या दिया नोट नंबर 1, क्या दिया है, ही रिटायर्ड ऑन 31st December 2018, ही रिटायर्ड। ओके व्हेन ही रिटायर्ड, उस टाइम उसको क्या मिला बेटा, ही गेट 75% ऑफ कम्यूटेड पेंशन मिला। कब से मिला, फ्रॉम फेब। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, फॉर जैन he will get 100% of uncommuted pension, and from Feb to March, he will get 25%। क्यों, क्योंकि देखो 75% अगर कम्यूटेड पेंशन है तो 25% क्या होगा, अनकम्यूटेड पेंशन। कौन से महीने से, फेब से लेके मार्च तक, कितना मिलेगा, 25%। अब यहां देखो जैन में कितना मिला, 8,000 रुपीज, बराबर है, क्योंकि रिटायर्ड कब हुआ बेटा, वो फेब में, तो फेब से लेके मार्च कितना महीना है, 2 महीना, मल्टीप्लाई बाय कितना उसको पेंशन मिल रहा था, 8,000, मल्टीप्लाई बाय 25%। क्यों मैंने 25% किया, क्योंकि 75% अगर कम्यूटेड पेंशन है तो 25% क्या होगा, अनकम्यूटेड पेंशन होगा। ओके चलो इसका कैलकुलेशन देख लेते कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा बेटा, 25%, कितना हुआ, चेक कर लेते कितना हुआ एक बार, कितना मिला हमें, 4,000। ओके दैट इज 2 महीने का उसको कितना मिला, 4,000, और 1 महीने का कितना मिला, 8,000। देखो मैंने वही किया बेटा, 8,000 1 महीने का, एंड 2 महीना मतलब 2,000 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा, 4,000। चलो इसको टोटल करते हैं, 8,000 वन जा 8,000 प्लस 2,000 इंटू 4 कितना होगा, 4,000, तो कितना हुआ हमें टोटल, 12,000 क्या मिला, अनकम्यूटेड पेंशन। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके चलते हैं आगे। अब आई कम्यूटेड पेंशन, he gets 75% of pension commuted to 4,50,000, that means
उसको पेंशन कितना मिला बेटा, यहाँ देखो अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला 75%। किसका 75% मिला, कम्यूटेड पेंशन का। दैट मीन्स 75 लिखा यहाँ, उसको कितना मिला 75%, 4,50,000। अब मुझे कितना ढूंढना है बेटा, 100%। तो 100 कितना होगा, x होगा। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर, क्योंकि हमेशा कम्यूटेड पेंशन कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो इसलिए 100 को किससे मल्टीप्लाई किया, 4,50,000 डिवाइड किससे किया बेटा, 75। तो हमें कितना मिला कम्यूटेड पेंशन, 6 लाख रुपीज मिला। कितना मिला, 6 लाख। ओके, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और है, क्या बोला है कि ही रिसीव्ड पेंशन विद ग्रेचुटी। पेंशन किसके साथ मिला है उसको, ग्रेचुटी के साथ में मिला है। तो दैट मीन्स एग्जेम्पशन का रूल है बेटा, क्या रूल है एग्जेम्पशन का, इज इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड पेंशन। अगर विथ ग्रेचुटी, यहाँ किसके साथ मिला था उसको बेटा, विथ ग्रेचुटी के साथ मिला था पेंशन। जब ग्रेचुटी के साथ पेंशन मिलेगा तो क्या करना है, 1/3 निकालना है, यही उसका एग्जेम्पशन है। तो 6 लाख का मैंने 1/3 निकाला तो कितना मिला बेटा, 2 लाख रुपीज मिला। क्लियर, 6 लाख को किससे डिवाइड किया मैंने, 3 से, तो कितना मिला बेटा, 2 लाख रुपीज मिला। क्लियर, चलो ऊपर चलते हैं। पहले फुल कम्यूटेड पेंशन मिला 6 लाख, एग्जेम्पशन मिला 2 लाख। 6 लाख